यह बात 709 ईस्वी के आसपास की है, जब ईरान के राज्यपाल हज्जाज कूफा शहर से एक जहाज से भारत से कुछ गुलाम खरीदते हैं, लेकिन सिंध के पास देवल के बंदरगाह के पास उसका जहाज समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं। जब इस बात का पता हज्जाज को चलता है तो वह देवल के राजा ताहिर को पत्र लिखकर उन्हें लुटेरों को सजा देने तथा लूट के माल की भरपाई करने को कहता है। इसके जवाब में दाहिर पत्र लिखकर हज्जाज को जवाब देता है कि लुटेरे मेरी प्रजा नहीं, तो ना मैं उन्हें सजा दूंगा न माल की भरपाई करूंगा। इस पर हज्जाज क्रोधित हो जाता है। वो 710 ईस्वी में अपनी सेना भेजता है, जिसे ताहिर परास्त कर देता है, और दोबारा 711 ईस्वी में हज्जाज की सेना फिर परास्त हो जाती है। तब हज्जाज अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को ताहिर के क्षेत्र सिंध पर आक्रमण करने के लिए चुनता है। हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम को 12,000 कुशल सैनिकों के साथ ईरान से भेजता है। इस समय मोहम्मद बिन कासिम की आयु महज 17 वर्ष थी और वर्ष था 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम न सिर्फ ज़मीनी रास्ते से साथ ही समुद्री रास्ते से भी आक्रमण करता है। वह मकरान के रास्ते आता है और मकरान के गवर्नर भी अपनी सेना कासिम को दे देते हैं। वहाँ आकर के सर्वप्रथम वह देवल पर आक्रमण करता है और साथ ही वहाँ के मंदिर तोड़ता है। देवल की रक्षा करने की कोशिश ताहिर के भतीजे ने की, परंतु वह असफल रहा। इसके बाद कासिम नियोन पर आक्रमण करता है और बहुत आसानी से नियोन पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि नियोन में मुख्यतः जैन धर्म के लोग रहते थे जो हिंसा नहीं करते थे, और दाहिर ने भी नियोन को बचाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध पार कर ब्राह्मणवाद की तरफ बढ़ता है, जहां दाहिर की विशाल सेना से उसका सामना होता है और इस युद्ध में दाहिर की पराजय होती है। इसी के साथ सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का राज हो जाता है। इसके पश्चात वह दाहिर की दोनों पितरियों और बहुत से गुलाम और सोने चांदी खलीफा के पास भेज देता है। जब खलीफा दाहिर की पुत्रियों के पास आता है तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कहा कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनकी इज्जत लूट चुका है और अब खलीफा के पास भेजा है। खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर वापस दमसिक मंगवाया और उसी चमड़ी में बंद होकर दम घुटने से वह मर गया। जब खलीफा को पता चला कि बहनों ने झूठ कहा है तो उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। ईरानी इतिहासकार बुलंजीर के अनुसार कहानी अलग थी। नया खलीफा हज्जाज का दुश्मन था और उसने हज्जाज के सभी सगे संबंधियों पर सजा ढाई। मोहम्मद बिन कासिम को बुलाकर इराक के मोसूल शहर में बंदी बनाया गया। वहाँ उस पर कठोर व्यवहार की और पिटाई की गई, जिससे उसने दम तोड़ दिया। ऐसी और बायोग्राफी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।